हेलो डिवाइन सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, इस चैनल पर मैं बनाती हूँ ट्विन फ्लेम्स एंड स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड पॉडकास्ट्स। अगर आपको ऐसा कंटेंट देखना पसंद है तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर मैं जो कोई भी कंटेंट शेयर करती हूँ वो डिवाइन के गाइडेंस के अंडर उनके चैनलिंग्स के थ्रू और मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस से शेयर करती हूँ। सो चलिए गाइस, आज के इस पॉडकास्ट को हम स्टार्ट करते हैं। इस पॉडकास्ट में मैं ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में डिस्कस करूँगी। क्यों आपको ट्विन फ्लेम जर्नी जो है मिली है, इसका पर्पस क्या है। ट्विन फ्लेम जर्नी हमें जो मिली है वो हमें डिवाइन की तरफ से एज अ ब्लेसिंग के स्वरूप में मिली है। इनफैक्ट मैं ऐसा कहूँगी कि हमारी लाइफ ही हमें एज अ ब्लेसिंग यूनिवर्स से डिवाइन से मिली है कि हमें एक और बार जीने का मौका मिला। ट्विन फ्लेम जर्नी गाइस एक ऐसी जर्नी है जहाँ पर आप आपके सोल की ग्रोथ करने के लिए बर्थ लेते हो, और इसमें आपकी जो खुद की ही सोल है यानी कि आपके ट्विन फ्लेम हैं वो आपकी मदद करते हैं। वो आपके स्पिरिचुअल अवेकनिंग को ट्रिगर करते हैं। वो आपको डिवाइन के साथ कनेक्ट होने पर ऑलमोस्ट मजबूर करते हैं। और आपको बहुत कुछ इस कनेक्शन से इस या फिर इस जर्नी में रहकर सीखने को मिलता है। हमें इतना सारा पेन जो मिलता है इस जर्नी में, या फिर हम सोचते हैं कि हमें ये जर्नी क्यों मिली, हम यहाँ पर क्यों है, क्यों हमारे साथ इतना बुरा हो रहा है। और काफ़ी ट्विन फ्लेम्स की लाइफ जो है इस जर्नी में आने से पहले भी काफ़ी हार्ड रही होती है। काफ़ी सारा उनका कर्मा रहा होता है जो उन्हें यहाँ पर आकर क्लीन करना पड़ता है, क्लियर करना पड़ता है। और उसकी वजह से वो ऐसा फील करते हैं कि हमें क्यों ये जर्नी मिली है, हम क्या कर रहे हैं इस जर्नी में। तो आपको डरने की या फिर घबराने की ऑनेस्टली ज़रूरत नहीं है। डेफिनेटली ट्विन फ्लेम जर्नी जिस किसी को भी मिलती है वो बहुत मुश्किल होती है। ये इजी जर्नी जो है बिल्कुल नहीं है। लेकिन गाइस, ट्विन फ्लेम जर्नी को जितना मैंने जाना समझा तो ट्विन फ्लेम जर्नी आपके सोल ग्रोथ के लिए ही आप लेते हो, आपके कर्मा क्लियरिंग के लिए आप लेते हो, आपकी एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो, और जिसमें आप जो है डिवाइन के गाइडेंस से अपनी लाइफ में आगे बढ़ो और डिवाइन का जो काम है वो आप करो, जो डिवाइन चाहते हैं कि आप करो। तो फिर इस तरह से यानी कि जो डिवाइन का काम है, सोल पर्पस है आपका, आप करो। तो फिर इसलिए जो है हम ट्विन फ्लेम जर्नी में आते हैं, उसके साथ ही साथ अपने सोल की ग्रोथ करना, अपने डिवाइन मस्कुलाइन की तरफ आगे बढ़ना, उनके तरफ रीयूनियन होने के लिए या फिर मैरिज होने के लिए इस जर्नी में आगे बढ़ना, ये भी चीज़ें इस जर्नी में इम्पॉर्टेंट होती है। और इस तरह से कई सारे सोल पर्पस भी हमें इस जर्नी में जो है दिए जाते हैं, और बहुत सी चीज़ें हमें यहाँ पर सिखाई जाती हैं। अब ये ट्विन फ्लेम जर्नी मुश्किल क्यों होती है? क्योंकि आप चाहते हो कि आपका जो है बहुत सारा कर्मा जल्दी से जल्दी क्लियर हो जाए, और उसके साथ अगर आप यहाँ पर आकर दोबारा से कुछ निगेटिव चीज़ें, गलत चीज़ें कर रहे हो तो उसका भी कर्मा जो है अगेन क्रिएट हो जाता है आपके लिए, और फिर सेपरेशन का पीरियड जो है दूर बढ़ता जाता है। तो इस तरह से ये वर्क होता है। तो मेक श्योर कि किसी के साथ भी आप अननेसेसरी जो है कर्मा क्रिएट ना करें, वरना सेपरेशन का पीरियड जो है बढ़ता बढ़ता जाएगा और आपके यूनियन में जो है डिले हो जाएगा। मैं अगर ट्विन फ्लेम जर्नी को ऐसे देखूँ तो मैं ऐसे देखती हूँ कि हम इस धरती पर जो कोई भी ट्विन फ्लेम्स है, स्टार सीड्स है, लाइट वर्कर्स है, वो यहाँ पर जो है सिर्फ पैसे कमाने या ऐश करने के लिए नहीं आए हैं। वो यहाँ पर अपने सोल की जो है ग्रोथ करने के लिए आए हैं, अपनी सोल को सिखाने के लिए आए हैं। और डेफिनेटली खुद को चेंज करना, अपने सोल में वो सारे लेसन्स आना इतनी इजी बात नहीं होती है। सोल को बार बार आकर जन्म लेकर ये सारी चीज़ें दोबारा दोबारा से सीखनी पड़ती है, और इस तरह से एक सोल जो है आगे बढ़ता है। तो इस तरह से कई बार आपको जो है बर्थ लेना पड़ सकता है आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी में, आपके डिवाइन मस्कुलाइन के साथ मैरिज करने के लिए, क्योंकि मैरिज ही ट्विन फ्लेम जर्नी का एक एंड रिजल्ट है। इसके बाद ही आप आपके डिवाइन मस्कुलाइन को लेकर जो है आगे बढ़ सकते हो। ये ट्विन फ्लेम जर्नी एक मुझे ग्रेजुएशन कोर्स की तरह लगता है कि आप जब आपके ट्विन फ्लेम से मिलते हो तब ये ट्रिगर हो जाता है। उसके बाद जो है आपको काफ़ी सारी लर्निंग करनी पड़ती है, आपका कर्मा क्लियर करना, आपके को बैलेंस होना,
आपके डिवाइन मस्कुलाइन के साथ यूनाइट होना, सोल पर्पस करना, आपके ऊपर अगर कोई कर्स है, ब्लैक मैजिक है तो उसे हटाना, डिवाइन की बातों पर, उनके गाइडेंस पर जो है आगे बढ़ते रहना, आगे चलते रहना। तो ये चीज़ें जो है इस जर्नी में इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो फिर डेफ़िनेटली यही इस जर्नी का पर्पस है। और आगे जाकर भी आप जब ये जर्नी कंप्लीट कर लोगे तो आपको कई सारी मुसीबतें, प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी। कई ऐसे लोग आएंगे जिनकी आपको आपकी लाइफ में हेल्प करनी पड़ेगी आपके विस्डम से। तो फिर इस तरह से ये जर्नी जो है प्रोसेस करती है। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि नहीं, मुझे तो अपने ट्विन फ्लेम के साथ रियूनाइट होकर बस एंजॉय करना है, लाइफ में चिल करना है, बहुत सारे पैसे कमाने हैं वगैरह वगैरह, ठीक है, आप एंजॉय भी कर सकते हो, लेकिन आपको इस जर्नी से भी कनेक्टेड रहना पड़ता है। आपको डिवाइन से हमेशा कनेक्टेड रहना पड़ता है। और आपको आपका सोल पर्पस जो है वो भी करना इम्पॉर्टेंट होता है, वो भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इस तरह से हम ये जो बर्थ लेते हैं एज ए ट्विन फ्लेम, तो ये हमारी सोल ग्रोथ के लिए और किसी डिवाइन पर्पस से होता है। ये टोटली एक लर्निंग की जर्नी है। और अर्थ को हम एक स्कूल की तरह समझ सकते हैं कि हम यहाँ पर आए हैं तो कंटिन्यूअसली किसी ना किसी पर्सन के साथ कर्मा है, इसलिए वो हमारे लाइफ में आ रहे हैं। फिर चाहे वो बुरा पर्सन हो, चाहे वो अच्छा पर्सन हो, और फिर हम उसे रिलीज़ कर रहे हैं, उनसे लेसन सीख रहे हैं, हर्ट हो रहे हैं, कभी खुश हो रहे हैं। तो ये भी एक पार्ट है कि हम कुछ ना कुछ चीज़ें अदर पर्सन से कंटिन्यूअसली सीखते रहते हैं। बेसिकली ये एक ग्रोथ करना, सीखना, यही इसी के लिए जो है ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत से सोल्स लेते हैं। और अपने डिवाइन मस्कुलाइन के साथ इन द एंड यूनाइट होना, उनके साथ मैरिज करना और इस जर्नी को जो है कंप्लीट करना। सो आई होप गाइस कि आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगे। सो चलिए गाइस, इसी के साथ मैं इसे एंड करती हूँ। बाय बाय।